Good morning one and all. Myself Arvind Kumar Vishwakarma and we are going to learn integers. This video is for class 7 and I will be covering NCERT textbook. Multiplication of two negative integers. Can you find the product -3 multiplied into -2? तो -3 और -2 ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो इसके पहले हम सीख चुके हैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है। ओके, और इतना जब देखेंगे कि हाँ ये आएगा, हम इसको केवल ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन को अवॉइड करके हमने मल्टीप्लाई किया 12 आया और उसके बाद निगेटिव साइन इसके आगे लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बार निगेटिव है। ओके, तो इसके पहले वाले में हमने देखा था कि एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। ओके, और फिर इसके बाद ऐसे ही करते हैं तो हमें -9 मिलता है। लेकिन जब प्रीवियस वाले से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस आंसर से, तो -12 से ये -3 माइनस कर दिया। ओके, तो ये हमारा पैटर्न बनेगा कि प्रीवियस आंसर जो आएगा उससे हम -3 माइनस करते जाएंगे। तो ये हो गया। जब हम यहाँ तक आते हैं 0 में भी हम पैटर्न देखेंगे, आएगा प्रीवियस आंसर इज -3 और -3 से ये -3 जब माइनस करेंगे, किसी नंबर से उसी नंबर को घटा देंगे तो 0 आता है। ओके, अब जब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो नीचे इसके आगे आता है -1 और इसका देखिए प्रीवियस आंसर क्या था 0, तो 0 से पैटर्न के अकॉर्डिंग -3 फिर से माइनस किया तो ये आ गया +3। और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आया -3 मल्टीप्लाइड इंटू -2 और प्रीवियस आंसर था 3 पॉजिटिव 3, तो ये पॉजिटिव 3 है और उसमें से माइनस किया -3 को, मतलब 3 ऐड किया, तो ये क्या आया आंसर 6। तो -3 मल्टीप्लाइड इंटू -2 हमें क्या मिला 6। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द फॉलोइंग। तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो देखना है कि हाँ ये दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या करना है, साइन अवॉइड करके हमें मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 और इसके आगे पॉजिटिव साइन देना है। ओके, तो ऐसे ही ट्राई दीज आप ये करिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और पैटर्न्स। तो इसमें -4 मल्टीप्लाइड इंटू 4 से स्टार्ट किया है और आपको पता है कि ये 4 × 4 16 होता है, उसके आगे माइनस लगाना है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है। और फिर दूसरा जब करेंगे तो -12 आया। अब इससे कंपेयर करेंगे तो आपकी बार इसमें +4 कर दिया गया है। ओके, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें +4 किया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं -8। ओके, जब प्रीवियस आंसर से कंपेयर करेंगे -12, यहाँ पे है -12 और पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें +4 करना है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको आपको कंप्लीट करना है। अब जब आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। फ्रॉम दीज पैटर्न्स वी ऑब्जर्व दैट -3 मल्टीप्लाइड इंटू -1 इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड इंटू 1। मीनिंग ये सेम थिंग है अगर हम माइनस साइन को ड्रॉप कर देते हैं, मतलब माइनस साइन को नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से आप ये सब आंसर्स दे सकते हैं। So observing these products, we can say that the product of two negative integers is a positive integer. We multiply the two negative integers as whole numbers and put the positive sign before the product. तो हमें क्या करना है, इसका वर्किंग रूल दिया है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग उनका नेगेटिव साइन नहीं लेना है। ओके, और फिर उसके आगे पॉजिटिव साइन रखना है। जब दो नेगेटिव इंटीजर हैं तो उस आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए। Thus we have -10 multiplied into -12 is equal to +120.
ऐसे ही हम बाकी आंसर दे सकते हैं। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हियर वी हैव द वर्किंग रूल -a मल्टीप्लाइड इनटू -b, मतलब a पॉजिटिव इंटीजर है तो -a क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे b पॉजिटिव इंटीजर है तो -b हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो ये मल्टीप्लाई करने पे a मल्टीप्लाइड इनटू b आंसर आया। अब इसको आपको करना है, ये आप कर लेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे हमें पॉजिटिव आंसर आया। तो 3 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, या 4 नेगेटिव इंटीजर। आइए देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो यहाँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव 12 आएगा। अब -4 मल्टीप्लाइड इंटू -3 मल्टीप्लाइड इंटू -2, ये क्या आएगा। तो आप इसमें ग्रुप कर सकते हैं। तो ये पहले ब्रैकेट लगा के इसका ग्रुपिंग किया। अब इसको हम 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करना तो आता है, तो ये ब्रैकेट में सॉल्व होके आएगा 12 पॉजिटिव 12। अब इसमें -2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन उसके पहले लिखना है, ठीक है। तो आ गया -24। ऐसे ही जब हम 4 नेगेटिव इंटीजर्स को ले रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना है कि जब 2 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ये भी हमें ध्यान देना है। और जब 3 किया तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिया, हम ऐसे ही 3 का ग्रुप कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि कुछ नेगेटिव आएगा, ये हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए -24 लिख दिया। अब उसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव 24 आएगा, ओके। और यहाँ पे जब इसके आगे -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले 24 आंसर आया था, ओके। और उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है। तो हम इसको कर रहे हैं, आया आंसर -120, मतलब नेगेटिव आया। तो आप इसमें से कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है। एक बार पॉजिटिव आया, फिर एक बार नेगेटिव आया, ऐसा ही चल रहा है ना। फ्रॉम द एबव प्रोडक्ट्स वी ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने पे तो पॉजिटिव आया, 3 नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव इंटीजर आंसर आया। और जब हम 4 नेगेटिव इंटीजर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आप गेस करेंगे तो जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो पॉजिटिव आएगा, और जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो नेगेटिव आएगा, ओके। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स। देखिए अब की बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए केवल 1 लिया, तो -1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, पॉजिटिव 1। अगर इसके आगे एक और नेगेटिव बढ़ा दें तो फिर, और ऐसे ही हम पैटर्न देख सकते हैं। दिस मीन्स इफ द इंटीजर -1 is multiplied even number of times, the product is +1, and if integer -1 is multiplied odd number of times, product is -1. You can check this by making pairs of -1 in the statement. तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो नेगेटिव आएगा। दिस इज यूजफुल इन वर्किंग आउट प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स जब हम करेंगे तो उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हम तुरंत बता सकते हैं, ओके। हमें बस नेगेटिव कितने हैं उसको काउंट कर लेना है। वी फाइंड दैट इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन, देन प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन अ प्रोडक्ट इज ऑड, देन द प्रोडक्ट इज नेगेटिव इंटीजर। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ था, ओके। नाउ यू हैव टू थिंक, डिस्कस एंड राइट। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इज ए पॉजिटिव, whereas
प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट निगेटिव है। क्यों हुआ? देखिए निगेटिव काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार आया, 4 क्या है? इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे निगेटिव काउंट किया, 3 बार आया निगेटिव, तो हमारा प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। तो ऐसे ही आपको आगे करना है। आज के लिए इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 8 नेगेटिव इंटीजर्स 3 पॉजिटिव इंटीजर्स? ये आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, एक और क्वेश्चंस, एंड हियर इज अ जनरल रूल। ओके, ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए m क्या है? कोई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3। अब m में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 अगर होगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर वो 2 बन जाएगा। अगर m का वैल्यू 2 होगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। अगर m का वैल्यू 3 होगा तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा। मतलब ये कुछ भी नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद ये इवन नंबर देगा। तो ये यहाँ कहने का मतलब है कि -1 इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, थैंक यू।